ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आईसीएआर 2025 के रजिस्ट्रेशन का पार्ट होने वाले हैं। क्योंकि कुछ छोटी-छोटी ऐसी गलतियाँ होती है, जो आप कर देते हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपके काम का वीडियो होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन आपके रहेंगे बेसिकली काफ़ी बच्चों के वैसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आईसीएआर 2025 रजिस्ट्रेशन से पहले इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान ये रखनी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेक करते जाइए। आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ICAR.org वेबसाइट पे और आपका जो पूरी प्रोसेस है वो ICAR.admission की वेबसाइट पे होगी। अदर किसी वेबसाइट पे जाके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें आती है, ठीक है, जो फेक वेबसाइट होती है, तो उनसे थोड़ा आप लोगों को बच के रहना है। ओरिजिनली जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उनके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रखने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपके पास में नहीं है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बनवा लेने हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लेना। अगली बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है रजिस्ट्रेशन करते टाइम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें। अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप 12th में पीसीबी था तो मार्क्स मेरे भाई पीसीबी के डालना। 12th में पीसीएम था तो पीसीएम के डालना। 12th में एबीसी था तो एबीसी के डालना। अगर जो 12th में था उससे पेपर ही नहीं दिया है तो वो डाल सकते हैं। लेकिन है क्या ना, बात ये है कि अगर आप अलग सब्जेक्ट ग्रुप से जाओगे, जैसे कोई बच्चा पीसीबी का था, एबीसी से पेपर दिया, एबीसी के मार्क्स डाल दिए, ऐसा करने पर आप लोग सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ ना बोले, एडमिशन ले ले, बाकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको वहीं से रिजेक्ट कर देगी। इस चीज का ध्यान रखना। ये बहुत बार चीजें होती भी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जब तीसरा चौथा स्टेप आता है ना, वहां पे आपको सीयूईटी के मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, मार्क्स भी ध्यान में रखना, मार्क्स सही भरना। काफी बच्चे गलत मार्क्स भर देते हैं, उनकी वजह से रैंक गलत आ जाती है, तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो आपको फिगर मार्क्स या फिर परसेंटाइल जो ऊपर दिया होगा, अब पहले तो कैसे बता सकते हैं कि परसेंटाइल होगा फिगर होगा, बट पूरी पॉसिबिलिटी है स्कोर आपका परसेंटाइल में ही लिया जाएगा और परसेंटाइल के बेसिस पे ही आप लोगों का रैंक है वो बनेगा। इस चीज को लेके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम मार्क्स। देखो, मिनिमम मार्क्स यही है कि नेगेटिव और जीरो मार्क्स आपका नहीं होना चाहिए ओवरऑल मिला के। ठीक है, अगर नेगेटिव और जीरो मार्क्स है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं या फिर आपका काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई यहाँ पे मिनिमम मार्क्स वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ओके, अगली बात कर लेते हैं कैटेगरी एंड रिजर्वेशन। वैलिड सर्टिफिकेट इज नेसेसरी, यानी कि कोई बच्चा अगर ओबीसी से है तो उसके पास में ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। मान लो आप जनरल कैटेगरी से है, सोच रहे हैं कि रैंक बन जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल दो। ऐसे करने पर आपको आगे है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपकी कैटेगरी है, जो आपके पास में सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट है, वही आप लोगों को अपलोड करना। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मोबाइल नंबर एंड ईमेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास में आईडी पासवर्ड उसी ईमेल पे आएगा जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में ईमेल दिया था। अगर आपने गलत ईमेल, गलत इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर की है तो आपके पास में मेल नहीं आएगा। उस कंडीशन में दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना। जो भी अपडेट्स होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको मेल पे शेयर की जाएगी। सो प्लीज मेल और मोबाइल नंबर आपको वही एक्टिव रखने हैं जो आपने सीयूईटी के फॉर्म को भरते टाइम में दिए थे। इस चीज का भी ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं डेडलाइन, लास्ट डे, ठीक है, तक का वेट मत करना। काफी बच्चे क्या होता है ना कि मान लो 5 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, 10 लास्ट डेट है यार, 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 को फिल कर देते हैं। उस टाइम में वेबसाइट में बहुत सारे लोग एक साथ में विजिट करने के लिए जाते हैं, वेबसाइट चलती नहीं है, सर्वर डाउन हो जाता है और बच्चों का रिजेक्शन शुरू हो जाता है।
वहां पे आप लोगों को कोई मौका नहीं मिलता है। वहां पे आपकी अगर साइट टाइम से क्लोज हो गई उसके बाद में ओपन नहीं होता। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो टाइम रहते हुए आपको सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना। ये जो चीजें बताई है मैंने, इन चीजों के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भी कोई ऐसा सवाल जो मैंने मेंशन नहीं किया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको करूंगा। ठीक है, और आपका हो सकता है कि आगे वीडियो में वो सारी चीजें मेंशन करें। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आईसीआर से रिलेटेड वो भी बता दीजिए। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिन बच्चों को हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है 9214005895 पर मैसेज करके हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एक भी प्रकार की गलती आपको आईसीआर रजिस्ट्रेशन में ना देखने को मिले, काउंसलिंग में ना देखने को मिले, और आराम से कॉलेज अलॉट आपको हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीजें थी आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। ईमेल मोबाइल नंबर का ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि फॉर्म को जब भरते हो तो उस टाइम जो सारी चीजें मार्क्स वगैरह आपको पूछा जाता है, रिजर्वेशन पॉलिसी आपको ध्यान में रखनी है। इन चीजों को आप लोगों को अच्छे से थोड़ा केयरफुली ध्यान में रखना है। बाकी उम्मीद के मुताबिक इसमें जो भी चीजें मैंने समझाई है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।